तो दोस्तों आज हम कर रहे हैं क्लास 12 का प्रैक्टिकल। और सबसे पहले हम इसके देख रहे हैं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। टोटल 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, आउट ऑफ विच जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है दैट इज ऑफ 8 मार्क्स, सॉल्ट एनालिसिस 8 मार्क्स, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट 6 मार्क्स, प्रोजेक्ट वर्क 4 मार्क्स और क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा 4 मार्क्स। तो सबसे पहले वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम ये दो एक्सपेरिमेंट करते हैं जनरली कि डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और मोलैरिटी ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन बाय टाइट्रेटिंग इट अगेंस्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड और फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसको क्या बोलते हैं हम, मोहर्स सॉल्ट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जो हैं दे विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस, पर जनरली टीचर्स बना के दे देते हैं, ठीक है, ताकि वेस्टेज ना हो। बट यू हैव टू राइट इन द आंसर शीट कि हाउ डू वी प्रिपेयर ऑक्सैलिक एसिड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, फेरस अमोनियम सल्फेट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। लेट अस से कि ये क्वेश्चन आ गया कि प्रिपेयर करना है आपको M/20 सॉल्यूशन ऑफ मोर सॉल्ट। With the help of this solution, we have to determine molarity and strength per liter of the given solution of potassium permanganate, that is KMnO4। तो सबसे पहले ये जो टाइट्रेशन है इट इज अ रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो ऐसे आपको एग्जाम में एग्जामिनर जो है वो पूछ सकता है कि किस टाइप की टाइट्रेशन है। कैसी कैसी टाइट्रेशन होती है? एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होती है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन होती है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन होती हैं और रेडॉक्स टाइट्रेशन भी होती है। देयर आर डिफरेंट टाइप, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन हैं, पीएच मेट्रिक टाइट्रेशन हैं, बहुत सारी टाइप की टाइट्रेशन होती हैं। बट ये जो पर्टिकुलर है इट इज़ अ रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो पहला वाइवा का क्वेश्चन बनता है आपका कि किस टाइप की टाइट्रेशन है, तो यू विल से कि इट इज रेडॉक्स टाइट्रेशन। दूसरा, तो रेडॉक्स टाइट्रेशन है तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगी, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कोई रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इसमें जो KMnO4 है, अगर KMnO4 की बात करें तो KMnO4 में मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना दैट इज वेरी हाई, +7, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है इसका ये। क्योंकि मैग्नीज का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इफ यू राइट इट इज 3d5 4s2 और ऑक्सीडेशन नंबर है +7, तो इसका मतलब मैग्नीज जो है वो +7 स्टेट में है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली तो +7 स्टेट में है, तो इट कैन ओनली गेन इलेक्ट्रॉन्स नाउ। जितने लूज करने थे लूज कर चुका है, अब KMnO4 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन। सो इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये जो है इस पर्टिकुलर टाइट्रेशन में सेल्फ इंडिकेटर भी है, क्योंकि KMnO4 का पर्पल कलर होता है, ठीक है, वो जो है डिसअपियर होता है बाय टाइट्रेशन। तो ड्यू टू दिस कलर जो है ये जो है इट इज अ सेल्फ इंडिकेटर, इसमें अलग से इंडिकेटर डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसका मतलब मोर सॉल्ट जो है वो क्या होगा? इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्लियर हो गया कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये सेल्फ इंडिकेटर भी है। तो इस तरह से ये इज अ रेडॉक्स टाइट्रेशन। दूसरी बात कि जो KMnO4 का कौन सा पार्ट जो है इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करता है वो हम बात करते हैं। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि करना कैसे है आपको। सबसे पहले क्या होगा कि आपको जो ऑक्सैलिक मोर सॉल्ट है M/20 solution of more salt that you have to prepare। कितना बनाना है? तो जनरली यू विल राइट 250 ml। आपको पहला स्टेप जो होगा जब लिखेंगे आप आंसर शीट में, तो पहले मैं बिल्कुल
स्टेप वाइज बता देता हूं आपको. फर्स्ट यू विल राइट preparation of m/20 more salt, m/20 solution of Mohs salt. ये आप बताओगे कि कैसे बनता है. तो सबसे पहले इसका आप मॉलिक्यूलर मास लिखोगे. मोर सॉल्ट जो है मॉलिक्यूलर मास ऑफ मोर्स सॉल्ट. तो मोर सॉल्ट जो है पहली बात की होता क्या है, इट इज फेरस सल्फेट डॉट अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2. तो याद रखना इट इज अ डबल सॉल्ट. तो वो पूछ सकता है कि मोर सॉल्ट कैसा सॉल्ट है, तो आप बोलोगे इट इज अ डबल सॉल्ट. तो सॉल्ट है ना फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट. तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 392. तो आप लिख दोगे मॉलिक्यूलर मास जो है मोर सॉल्ट का इट इज 392 ग्राम पर मोल या 392 U. तो बेटर टू राइट ग्राम पर मोल. तो ये मॉलिक्यूलर मास हो गया. उसके बाद इसका मतलब अगर हमें 1000 ml प्रिपेयर करना है, फॉर प्रिपेयरिंग 1000 ml of 1 molar more salt solution, तो बताओ कितना ग्राम डिसॉल्व करना पड़ेगा. क्योंकि मोलैरिटी की डेफिनेशन होगी ना ये. व्हाट इज मोलैरिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. तो 1000 ml लिया 1 लीटर हो गया. 1 मोलर मतलब 1 मोल डिसॉल्व करना है और 1 मोल का वेट कितना है 392 ग्राम. तो 392 ग्राम. तो अमाउंट ऑफ मोर सॉल्ट रिक्वायर्ड इज amount of more salt required, that is equal to 392 ग्राम. हो गया पहला पॉइंट. अब आपको कितना बनाना है हम लिख देते हैं प्रिपरेशन ऑफ 250 ml. प्रिपरेशन ऑफ m/20 सोल्यूशन ऑफ मोर सॉल्ट पर यहाँ पे आप ब्रैकेट में ही लिख देना 250 ml, या वो बोलेंगे ही कि 250 ml बनाने का जो है प्रोसीजर बताओ. तो अब फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml ऑफ m/20 Mohs salt solution, amount of more salt required is equal to 392 gram is required for 1000 ml. तो 392 divided by 1000 into 250. Then for 1 molar it is 392, it is m/20, so multiplied by 1/20, right? So after calculating it comes out to be 4.9 gram. That means 4.9 gram of more salt is required to prepare 250 ml of m/20 more salt solution. So ये आपने पहले इसका थियरी पार्ट लिख दिया और फिर आपने लिखा, क्योंकि वेट किस में करोगे वॉच ग्लास में, ठीक है. तो पहले देखो वेट ऑफ वॉच ग्लास. लेट अस से जो भी वॉच ग्लास का वेट आपके मेंशन किया होगा या
जो भी टीचर होगा वो बताएगा, है ना, या आप वेट करोगे अगर खुद, तो वेट ऑफ वॉच ग्लास लेट अस से x ग्राम, देन वेट ऑफ वॉच ग्लास प्लस more salt, it comes out to be just add 4.9 gram. So in this way weight of more salt is equal to 4.9 gram, and then dissolve it in 250 ml of distilled water. So in this way ये फर्स्ट पार्ट आपका हो गया जिसमें आपने मोर सॉल्ट प्रिपेयर किया. आफ्टर गेटिंग दिस मोर सॉल्ट, अब क्या करना है आपको, सेकेंड पार्ट, ये एक पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट क्या है कि ये जो बना मोर सॉल्ट, ये आपका स्टैंडर्ड सोल्यूशन हो गया. आपने क्या प्रिपेयर किया, स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ मोर सॉल्ट, जो कि क्या है m/20. अब सेकेंड स्टेप क्या है कि आपने उसको किसमें लेना है, अब मैं यहां तक आपको लिखना था पूरा ना आंसर शीट में, ये पूरा आंसर शीट में यहां तक लिखना है पूरा. अब मैं आपको बता रहा हूं कि करना कैसे है आपको. तो ये इसको बोलते हैं कोनिकल फ्लास्क, लैब में होती है. तो कोनिकल फ्लास्क में आपको क्या करना है, जो जिस बीकर में आपने मोर सॉल्ट प्रिपेयर किया है, मोर सॉल्ट का पिपेट आउट करना है. पिपेट आपने अगर देखी होगी, इस तरह से होती है पिपेट. तो आपको इस तरह से पिपेट आउट करना होता है. यहाँ पे एक स्केल लगी होती है, यहाँ तक उसको फिल करना होता है. लेट अस से कि ये 10 ml की पिपेट है, तो 10 ml की पिपेट जो है वो आप इसमें रख दोगे. ये आपने 10 ml पिपेट आउट कर लिया. और क्या करना है, एक 10 ml की टेस्ट ट्यूब लेनी है, और उस टेस्ट ट्यूब में क्या फिल करना है, H2SO4. ठीक है, वो भी आपको दिया जाएगा कि ये H2SO4 यूज करना है आपको. तो वो एक टेस्ट ट्यूब जो है वो डाल देनी है H2SO4 की. ये दोनों मिक्स हो गए, एक मोर सॉल्ट 10 ml और साथ में एक टेस्ट ट्यूब किसकी, डाइल्यूट H2SO4 की. टेस्ट ट्यूब राउंड अबाउट 10 ml होती है. देयर इज नो नीड टू मेजर इट कि 10 ml ही होना चाहिए, बट अप्रॉक्सीमेटली इट इज 10 ml. तो ये दो, इस सोल्यूशन में दो चीजें आ गई. क्या क्या आ गया, एक आपका मोर सॉल्ट जो आपने पिपेट आउट किया. मोर सॉल्ट एग्जैक्ट होना चाहिए 10 ml. तो मोर सॉल्ट आपने 10 ml पिपेट आउट किया, और साथ में उसमें एक टेस्ट ट्यूब डाल दी किसकी, ऑफ H2SO4 विच इज गिवन टू यू. ठीक है, तो ये दो चीजें आपने डाल दी. अब आपको क्या करना है, ब्यूरेट आपको दी जाएगी. ठीक है, ब्यूरेट को क्लैंप किया होगा. ठीक है, तो इस क्लैंप पे लगाई होगी ब्यूरेट. उसमें भी स्केलिंग होगी, ब्यूरेट में भी स्केलिंग होती है. जनरली 25 ml या 50 ml की ब्यूरेट होती है जो भी आपको दी जाएगी.
उसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू फिल KMnO4 सोल्यूशन। ये अननोन सोल्यूशन है। मोर सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है, क्योंकि स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन हुज कॉन्सेंट्रेशन इज नोन टू अस, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सोल्यूशन। ऐसा वाइवा में पूछ सकता है कि व्हाट इज स्टैंडर्ड सोल्यूशन। तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या है, द सोल्यूशन हुज कॉन्सेंट्रेशन इज नोन टू अस। हमें जिसकी कॉन्सेंट्रेशन पता होगी उसको हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन बोलेंगे, और वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन किसका है, मोर सॉल्ट का। तो मोर सॉल्ट का स्टैंडर्ड सोल्यूशन ले लिया आपने। अब आप इसमें जो ब्यूरेट है इसमें आपने फिल कर दिया KMnO4, जितना भी उसका होगा ml, जिस ml की होगी, मान लिया 25 ml की है ब्यूरेट, तो ऐसे लिखा होगा 25, 24, 23, ऐसा नंबर लिखे होंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से शुरू होगा 1 2 3 25, या यहाँ से शुरू होगा अप टू दिस, लेट अस से कि पूरा। पर याद रखना कि इसमें ये कॉनिकल फ्लास्क रखने से पहले उसका जो नीचे तक पोर्शन है उसको एक बार खोल के फिल कर देना है। कई बार एयर गैप रह जाता है, तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो रीडिंग आएगी फॉल्टी आएगी। तो नीचे तक जो उसका पोर्शन है ना, नोजल है, वहां तक उसको फिल कर देना पहले ही, फिर इसको यहां तक भरना है। ओके, तो ये आपने KMnO4 भर दिया इसमें। अब आप क्या करोगे कि जनरली जो फर्स्ट रीडिंग है ना, इट इज डिफिकल्ट टू टेक, ठीक है। तो उसमें क्या करना है आपको, फर्स्ट रीडिंग में मैं टेबल बना देता हूं, ये ऑब्जर्वेशन टेबल यू हैव टू, ये सेकंड पार्ट आ गया, टू डिटरमिन मोलैरिटी एंड strength of KMnO4 solution। इसमें आप बनाओगे ऑब्जर्वेशन टेबल। सबसे पहला ये राइटिंग पोर्शन आ गया, ऑब्जर्वेशन टेबल बनाओगे। ऑब्जर्वेशन टेबल में पहले आ गया सीरियल नंबर, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, सेकंड, 3 ही करने हैं। उसके बाद यहाँ आ जाएगी इनिशियल रीडिंग, यहाँ आ जाएगी फाइनल रीडिंग, और यहाँ आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड। तो इतना सा टेबल बना देना है आपको, ठीक है। इनिशियल रीडिंग जो भी होगी आपकी वो लेनी है, ऑब्वियसली 0 से स्टार्ट होगी। 0 से जो भी रीडिंग आती है आपको, लेट अस से कि पहली रीडिंग आपकी, हाँ पहली रीडिंग में बताता हूँ आपको क्या करना है। फर्स्ट रीडिंग के लिए आप क्या करो, 1 ml एट ए टाइम डालना शुरू कर दो। जनरली बच्चे ड्रॉप डालते हैं और फिर पेशेंस लूज कर देते हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा, और फिर खोल देते हैं। जैसे ही खोलते हैं तो वो क्या होता है कि उस चक्कर में क्या होता है कि लास्ट में वो रीडिंग फॉल्टी हो जाती है। तो बेटर है कि आप सबसे पहले क्या करो कि 1 ml एट ए टाइम डालो, ठीक है। तो 1 ml एट ए टाइम डालोगे तो क्या होगा कि लेट अस से कि 10 ml 9 ml तक जो है वो कुछ भी नहीं था, ठीक है। और जैसे आपने 10th ml डाला, ठीक है, 10 ml जैसे ही डाला आपने, तो क्या होगा कि वो कलर्ड हो गया। फर्स्ट टाइम समझिए कैसे करना है, आपके 1 ml एट ए टाइम डालना है।
1 ml एट ए टाइम डालोगे तो लेट अस से 9 ml तक कोई रीडिंग नहीं आई, मतलब कोई एक कलरलेस ही रहा सोल्यूशन। ये कलरलेस होता है, जैसे जैसे आप KMnO4 डालते हो वो पिंक होने शुरू होता है, पर जैसे आप उसको शेक करते हो पिंक कलर डिसअपियर होता रहता है। ठीक है, अब एक टाइम आया जैसे आपने 10th ml डाला वो सोल्यूशन हो गया कलर्ड। अब इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि मेरी रीडिंग जो आएगी वो 9 और 10 ml के बीच में कहीं आएगी। अब क्या करना है, सेकेंड टाइम आपको, वो पायलट रीडिंग थी, उसको नहीं लिखना हो तो मत लिखो। अब आप क्या करो, उसमें वापस फिल कर दो पूरी ब्यूरेट, और अब आप क्या करो कि 8 ml तक तो डायरेक्ट डाल दो पूरा, और उसको शेक करते करते वो कलरलेस हो जाएगा। 9th ml भी जो है 8.5 डालो, हाफ हाफ डालो, 9 तक हो गया। अब आप बिल्कुल केयरफुल हो जाना है, 9 ml के बाद आपको एक ड्रॉप डालना है, पूरा चेक करना है। अगला ड्रॉप डाला, चेक किया, नेक्स्ट ड्रॉप डाला, चेक किया, और ऐसे करते करते आप एक पॉइंट पे पूछोगे, जैसे आप लास्ट ड्रॉप डालोगे जो परमानेंट पिंक कलर आ जाएगा। तो अगर परमानेंट पिंक कलर आ जाता है तो आपको स्टॉप कर देना है एंड यू हैव टू चेक द रीडिंग। तो दिस इज द फंडा। ठीक है, इसलिए फर्स्ट रीडिंग अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो मत लिखो। मान लिया फर्स्ट टाइम जो है वो रीडिंग आई 9.5 पे, दूसरे टाइम जो है फिर आपने चलो 0 कर दिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 0 करना ही है, बट आप 9.5 से आगे कर सकते हो, जब तक कर सकते हो करो। 9.5 है और नेक्स्ट रीडिंग जो है आपकी आ गई 18.9। थर्ड रीडिंग अगर 50 ml की है तो आगे कर सकते हो, अगर 25 ml की है तो फिर आप कॉशियस हो जाओ, आप वापस फिल करो। लेट अस से नेक्स्ट आपने डाला वापस KMnO4, फिर 0 से शुरू किया और आपकी रीडिंग आई 9.6। तो देखो फर्स्ट रीडिंग जो थी आपकी क्या थी 9.5, दूसरी रीडिंग कितनी होगी 9.4, 18.9 माइनस 9.5 और 9.6। वैसे टेक्निकली क्या होना चाहिए कि जो लास्ट 2 रीडिंग्स है ना दैट शुड बी सेम, बट 11th 12th में आप ऐसा कर सकते हो कि एवरेज वॉल्यूम यूज्ड कर लो, एवरेज वॉल्यूम ऑफ KMnO4। अदरवाइज कॉन्कोर्डेंट रीडिंग लेते हैं हम। कॉन्कोर्डेंट रीडिंग का मतलब क्या होता है कि लास्ट की 2 रीडिंग जो सेम है वो आप कंसिडर करोगे। जैसे ये भी 9.4 आए, ये भी 9.4 आए लेट अस से, तो कॉन्कोर्डेंट रीडिंग कितनी होगी 9.4। बट अगर ऐसे आती हैं अलग अलग सारी जो हम कर रहे थे, मान लिया 9.6, सब अलग अलग हैं, ऑल द रीडिंग्स आर डिफरेंट, तो आप क्या करोगे 9.5 प्लस 9.4 प्लस 9.6 डिवाइडेड बाई 3, तो 9.5 आपकी एवरेज रीडिंग, एवरेज वॉल्यूम यूज्ड आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑब्जर्वेशन टेबल, और उससे आपने जो इन्फ्रेंस निकाला, जो भी वॉल्यूम आ गया आपका एंड पॉइंट पे। और व्हाट इज एंड पॉइंट? एंड पॉइंट इज, पहले क्या था कलरलेस, कलरलेस टू पिंक, दैट इज द एंड पॉइंट। अब इसमें इक्वेशन क्या यूज हुई, तो देखो आपके पास क्या था, अब लिखो यहां पे इक्वेशन यूज्ड, MN ऑब्जर्वेशन टेबल लिखा, एंड पॉइंट लिखा, इक्वेशन यूज्ड, तो MnO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव से बनता है Mn2 प्लस। इसको बैलेंस कर लो किसमें, एसिडिक मीडियम में, ऐड H2O टू द साइड डेफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, डबल नंबर ऑफ H प्लस आयन टू द अपोजिट साइड, और साथ में 5 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। और दूसरा क्या था मोर सॉल्ट। अब मोर सॉल्ट में याद रखना कि जो मेन आयन है जो ऑक्सीडाइज होता है वो है Fe2 प्लस,
Fe2+ से क्या बनता है, Fe3+, ये, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 5, तो क्या हो जाएगा, MnO4 नेगेटिव, 5Fe2+, 8H+ to give Mn2+, 5Fe3+, 4H2। तो ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन होगी, एंड इक्वेशन। तो ये भी आपको एग्जाम में लिखनी है। अब आप क्या करोगे, आप यूज करोगे नॉर्मेलिटी इक्वेशन। तो नॉर्मेलिटी इक्वेशन क्या होती है, N1V1 इक्वल टू N2V2, ये इक्वेशन यूज करोगे। ये ऐसे नहीं किया, यूज किया। तो नॉर्मेलिटी इक्वेशन में N1V1 इक्वल टू N2V2, और क्योंकि आपको मोलैरिटी दी हुई है तो यू विल राइट M1V1 अपॉन N1 इक्वल टू M2V2 ओवर N2। अब ये ले लो आप KMnO4, और ये ले लो मोर सॉल्ट। अब मोलैरिटी आपको KMnO4 की तो फाइंड आउट करनी है, वॉल्यूम KMnO4 का जो भी आया, जैसे मैंने यहाँ लिया कि 9.5 आया मेरा, और KMn इस इक्वेशन में KMnO4 कितने हैं, 1, तो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू मोलैरिटी इसकी कितनी है, M/20, M/20 के बाद वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना लिया था, पिपेट आउट किया था जो 10 ml, डिवाइडेड बाई N2, कितने मोर सॉल्ट के नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो 5, तो डिवाइडेड बाई 5। तो ये आ जाएगा इस तरह से, मोलैरिटी जो है दैट इज कितना हो गया, 10 डिवाइड बाई 25, 5 जा 100 इंटू 9.5, ये कैंसिल हो गया, मतलब 1/95 मोलर। ये आपके पास मोलैरिटी आ गई किसकी, KMnO4 की। तो मोलैरिटी ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू 1/95 मोलर, ये होगी मोलैरिटी ऑफ द KMnO4। इसके बाद आफ्टर गेटिंग द मोलैरिटी, अगर आपको स्ट्रेंथ भी निकालनी है, स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 इन ग्राम पर लीटर, तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास तो KMnO4 का आपने फाइंड आउट किया था, पीछे किया था नहीं, KMnO4 का मॉलिक्यूलर मास चाहिए अब आपको, तो 158 होता है, तो वो आपको याद होना चाहिए। तो मोलैरिटी आपने लिख दी इसकी 1/95 मोलर, और मॉलिक्यूलर मास लिख दिया 158। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लो, कम्स आउट टू बी 1.66, तो 1.66 ग्राम पर लीटर, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4। तो इस तरह से आप रिजल्ट लिख दोगे कि मोलैरिटी ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू 1/95 मोलर, और स्ट्रेंथ ऑफ
कि MnO4 इक्वल टू 1.66 ग्राम पर लीटर। तो ये आपके रिजल्ट हो जाएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच। अगला पार्ट जो है हम कल करेंगे, तो कल आपको बताते हैं बाकी सारा, ठीक है।